इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हमारा थर्ड टर्म ओवर होने जा रहा था, एक टर्म और बचा था फोर्थ, और अब थर्ड टर्म के सीनियर जीसी होने के बाद हम फोर्थ टर्म वालों से टेक ओवर कर रहे थे इंडियन मिलिट्री एकेडमी को। बड़ा ही एक सुखद आनंद था। हमारे बॉस कमीशन उन्हें मिलने वाला था, अपनी तैयारी में थे पासिंग आउट की में, एंड द मीन टाइम दे वर हैंडिंग ओवर टू अस द टोटल command of the gentlemen cadets of Indian Military Academy, and we were going to be the bosses. Imagine. कल की बात थी जब हम फर्स्ट टर्म में आए थे, कल की बात थी, और आते ही उन्होंने हमारा गर्दा झाड़ा था। पहले उलिया बदली किया था आते ही। आपको याद होगा कि हमारा क्या जुलूस निकला था, तब बुरा तो लगा था, लेकिन आज समझ में आ रही थी बात कि उन्हें जो मूल्य चाहिए थे, एक लीडरशिप की वैल्यू जो चाहिए थी हमारे अंदर, उन्हें इनकलिगेट करने के लिए, उन्हें डालने के लिए, हमें समझाने के लिए, वो सब बहुत जरूरी था। फर्स्ट टर्म में उन्होंने सबसे पहले फिजिकल ट्रेनिंग पे ध्यान दिया था, चाहे वो पीटी थी, फिजिकल ट्रेनिंग थी, ड्रिल थी, गेम्स थे, स्पोर्ट्स थे, सबकी तरफ हमें उन्होंने मोड़ा था और तोड़ा था और फिर से रीफिट किया था अपने हिसाब से। यहां तक है कि आपने देखा हमारा रहना, खाना, चाल ढाल, हमारी ड्रेस, सब कुछ बदली कर दिया था। इट वॉज ए टोटल ओवरहॉल ऑफ द पर्सनैलिटी। जहां तक है कि हमारे बोलचाल का स्टाइल भी बदली हुआ था, हमारे रहन सहन का, आपस में व्यवहार का भी जो रूटीन था वो बदली हुआ था। हम आपस में जेंटलमैन कैडेट्स एक बड़े सौहार्द के साथ रहते थे, एक टीम स्पिरिट हमारे अंदर आने लगी थी, हम एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। सबसे बड़ी बात थी, टीम स्पिरिट आना एक सबसे बड़ी बात होती है और विनिंग फैक्टर होता है, जो उन्होंने बड़ी चतुराई से सिस्टमेटिकली हमारे अंदर बिन बिल्ट किया था। फर्स्ट टर्म में हमें बेसिक ट्रेनिंग दी थी, मैप रीडिंग थी, फील्ड क्राफ्ट थी, और उस तरह के सब्जेक्ट थे जो बेसिक्स थे, बहुत बेसिक। वो बच्चों की तरह हमें बेसिक सिखाए थे। क्लासरूम में भी हमें उन्होंने सब्जेक्ट दिए, जैसे करंट अफेयर्स था, डिस्कशन था, डिबेट्स थी, इंग्लिश, मेनली इंग्लिश लैंग्वेज थी, इन पे ध्यान दिया था। और हमारा जो पुराना देहाती स्टाइल था वो सबको सब उन्हें धो के अलग कर दिया था, आपस में डिबेट करा के बहुत ही सिस्टमेटिक वे से हमें सब शुद्ध करके, मोल्ड करके, एक बियरिंग दे के एक लीडर की शक्ल में खड़ा किया था। और जो सबसे बड़ा काम था जो हमारे अंदर इंस्टॉलमेंट जो इंस्टेंट उन्होंने किया था, दैट वाज डिसिप्लिन। The backbone of the army was discipline, and it was inbuilt into us. The senior was the boss. His order was the final. We never allowed to say no to a senior. Whatever he said, right or wrong, we obeyed him. Whatever the routine of the IMA was, we were never late. In time, whatever was the way, चाहे साइकिल उठा के दौड़ना पड़ा, चाहे पिट्ठू उठा के दौड़ना पड़ा, क्लास में लेट नहीं होते थे, किसी काम को लेट नहीं करते थे, ना किसी काम को फेल होने देते थे। This was instilled into us. हर चीज का डिसिप्लिन, खाने से लेके, रहने से लेके, कपड़े पहनने से लेके, बोलने से लेके,
और बिहेव करने, मीन्स सीनियर से कैसे बिहेव करना है, ऑफिसर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, सब कुछ हमें बच्चों की तरह कान पकड़ के बड़े प्यार से सिखा दिया था। फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म जब शुरू हुआ था, मुझे याद है सब कुछ बदली हो गया था। मेनली क्लासरूम्स में जो मैं पढ़ाना शुरू किया था, उन्होंने बेसिक टैक्टिक्स पढ़ाना शुरू किया था, जिसमें आर्मी में जो अभी काम की बात सिखाना शुरू किया था, जैसे अटैक क्या होता है, हमला कैसे किया जाता है, पेट्रोलिंग कैसे की जाती है, एम्बुश कैसे लगाया जाता है, जंगल वारफेयर क्या होता है, ये सब चीजें मैंने उन्हें क्लासरूम में पहले पढ़ाना शुरू किया था। और पढ़ाते भी थे, साथ में टेस्ट भी लिया जाता था इसका, जो कि हम उसको रट रट के याद करते थे, सारी उनकी डेफिनेशंस देखते थे, उनको देखते थे, प्रेसिस को घोड़ा मारते थे। वो चीज शुरू हुई थी ताकि हम उसको रट लें, देख लें क्या है। बिसाइड्स दैट क्लासरूम में एक चीज और उन्होंने शुरू की थी, द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस। सेक्शन क्या थी, प्लाटून क्या थी, कंपनी क्या थी और बटालियन क्या थी, वो पेपर में कैसे लगते थे। एक बटालियन में कितनी कंपनी होती थी, कंपनी में कितने प्लाटून होते थे, प्लाटून में कितनी सेक्शन होती थी, कितने लोग उनमें होते थे, वो कैसे काम करते थे। पहले ये चीज हमें क्लासरूम में उन्होंने समझाई, पढ़ाई, इसका टेस्ट लिया और बार बार इस बात पे ध्यान दिया कि हमें वो जवानी मीन्स हमारे दिमाग में वो एक नक्शे की तरह बैठ जाए, तो वही हमारा काम था। और इसके बाद सेकंड टर्म में एक सबसे बड़ी बात और थी, जैसे राइडिंग थी, हॉर्स राइडिंग हमें सिखाई गई। सिर्फ घोड़े को दौड़ाना नहीं सिखाया, घोड़ा क्या होता है, उसके कितने हिस्से होते हैं, उसकी जिंदगी कितनी होती है, उसको कैसे रखा जाता है, उसका दाना घास क्या होता है, उसकी मेंटेनेंस कैसे की जाती है, ये सारा का सारा हमें क्लासरूम में बैठ के सिखाया। और ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस, गाड़ी को चलाना, गाड़ी की मेंटेनेंस करना, गाड़ी का रखरखाव करना, सारा का सारा D&M ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस हमें उन्होंने सिखाया। कारण इसकी सब जरूरत पड़ती, ये अब लीडरशिप के उसमें बाकी हमारे कैरियर में हमें सबको काम आना था। ये सब्जेक्ट्स में उन्होंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी शामिल कर दिया, जरूरी था। हमारे पास जो बाकी इक्विपमेंट था, टैंक्स थे, तोपें थी, बाकी सब कुछ था, हवाई जहाज थे, इतना सब कुछ था, और सब कुछ क्या था, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड साइंस। सो इट वाज टॉट टू अस मेटिकुलसली, जितना हमें चाहिए था उतना हमें क्लासरूम में बैठ के पढ़ाया गया था। एक दूसरा बेस था जो हमारा तैयार किया गया था। और सेकेंड टर्म आते आते हम तकरीबन अपने पैरों पे चलने लगे थे। मीन्स जंगल में जैसे शेर के बच्चे थोड़ा घूमने घामना शुरू कर देते हैं और शिकार की तरफ देखने लगते हैं, सेकेंड टर्म में हमारी वो हालत हो गई थी। हमें होश आने लगा था कि यस, वी आर मिलिट्री लीडर्स एंड वी आर ट्रेन फॉर ए कॉज एंड वी आर जेंटलमैन कैडेट्स। जो डिसिप्लिन साथ साथ चलता था, उसमें कोई कमी नहीं आती थी। और जब थर्ड टर्म शुरू हुआ था हमारा, तो एकदम काया पलट हो गई थी। जो क्लासरूम में हमें पढ़ाया था, अब वो जमीन पे घटने लगा था। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें एम्बुश हमें क्लासरूम में रटाया था और अब बताया था कि दुश्मन को घात लगा के कैसे मारना है ऑन द ग्राउंड। हम जंगल में जाते थे, एम्बुश लगाते थे, पूरी एक पार्टी हमला करती थी, दूसरी घात लगाती थी और उसकी प्रैक्टिस की जाती थी। पेट्रोलिंग,
छोटी पार्टी एक सेक्शन होती है, उसको पेट्रोलिंग पे भेजते हैं। अंधेरी रात में वो पता लगा के लाती है कि दुश्मन कहाँ है, दुश्मन कितनी तादाद में है, दुश्मन का इरादा क्या है, दुश्मन पे हमला कैसे होगा। पूरी रिपोर्ट लेके आती थी और उसका पूरा ट्रेनिंग रात को ही होती थी, ग्राउंड पे होती थी और डीएस साथ में होता था टू गाइड अस, टू ट्रेन अस, हमारी गलतियां बताने के लिए, हमें समझाने के लिए डीएस साथ होता था। उसी तरह जंगल वारफेयर, 2 दिन जंगल में रहना है, खाना नहीं, पानी नहीं, नहाना नहीं, कुछ नहीं, अपने आप सरवाइव करना है, पता करना है दुश्मन है कहाँ, दुश्मन की स्ट्रेंथ क्या है, दुश्मन को कैसे उड़ाना होगा, विदाउट एनी रिसोर्सेस। 2 दिन जंगल में भूखे प्यासे कैसे भी मैनेज करो ऑन योर ओन। और जब 2 दिन खत्म होते थे तो मुझे याद है कि एक आदमी ब्रेकफास्ट में 16 15 टोस्ट खाता था। भूख लगी होती थी, हालत खराब हो जाती थी। और फिर अटैक, डिफेंस, विड्रॉल, ये चारों जो हमारी आर्ट है ऑफ फाइटिंग, इसको मेटिकुलसली जमीन पे जाके हमें डिप्लॉय करते थे, समझाते थे, हमसे ही काम कराते थे। अपॉइंटमेंट हमें मिलते थे, कोई कंपनी कमांडर होता था, कोई प्रोड्यूस कमांडर होता था, कोई सेक्शन कमांडर होता था, कोई ऑलडी होता था। मीन जो भी कंपनी में काम है हम सभी कर रहे थे। कारण कंपनी इज द बैकबोन टू फाइट ए बैटल। आपने लोंगेवाला की कहानी सुनी, एक कंपनी ने क्या कमाल किया। आपने हाजीपुर की कहानी सुनी, एक कंपनी, एक मेजर, उसके साथ वो भी टूटी फाटी कंपनी जिसमें कई लोग पहले ही घायल हो चुके थे, उन्हें क्या कमाल किया। बटालियन बाद में आती है। सबसे जो कारगर फाइट करने वाली चीज है, सबसे बड़ा जो वो है कंपनी एंड द कंपनी कमांडर हु इज ए बबलिंग यंग मेजर। उसके नीचे यंग बबलिंग ऑफिसर्स, नए सारे जवान यंग। सो एक कंपनी बिकम्स एटम बॉम्ब। इट कैन मैनेज एनी मिशन, बिग और स्मॉल। हमारी ट्रेनिंग मेनली सेक्शन से लेके प्लेटून और कंपनी तक जाती थी। बटालियन का आभास कराया जाता था। हमारा बटालियन कमांडर हमारा डीएससी होता था, हम उसके कंपनी कमांडर ही होते थे और उनके कंपनी कमांडर के तौर पर हम एक्टिंग करते थे। सारे अपॉइंटमेंट की बारी बारी जो हमें दरकार थी लड़ाई के दौरान में या पलटन में जाके जो हमने काम करना था, वही काम हमें जमीन पे सिखाया जाता था। और थर्ड टर्म में एक चीज और शुरू की थी उन्होंने। मिलिट्री के जो जैसे मिलिट्री लॉ था, एक मोटी किताब थी MIML, उसमें सारा का सारा आर्मी एक्ट 58 और 57, उसमें सारा का सारा लिखा हुआ था। राइट फ्रॉम दी सेक्शन, दी एविडेंस, सारा का सारा कंप्लीट MIML में कंपनी आर्मी एक्ट दे रखा था। उसकी सेक्शन थी, उसका तरीका था, और हमारी उसकी पढ़ाई शुरू हो गई थी। कारण बहुत जरूरी था आर्मी डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। लॉ, कंपनी एक्ट, सॉरी आर्मी एक्ट वॉज वेरी वेरी नेसेसरी और वो हमें आना चाहिए था। DSR कैसे चलती है बटालियन और कंपनी और आर्मी, उसके लिए डिफेंस रेगुलेशंस थे जिनका हमें ज्ञान कराना उन्होंने शुरू कर दिया था। क्योंकि जब हम बटालियन में जाते, हमें उन्हीं पे सारा काम उन्हीं के साथ में होता था।
फिर हमें MIL, DSR और बाकी जो भी बटालियन में होता था, कंपनी हेडक्वार्टर्स और बाकी जितने पर, उसके बारे में सारी की सारी ट्रेनिंग उन्होंने शुरू कर दी थी, ताकि हम कल को जब पलटन में जाएं तो ब्लैंक नजर ना आए, हमें बेसिक नॉलेज हो जाए, हम ऐसे लीडर बने who was the jack of all trades। हम लुक बैक ना करें कि अब ये काम हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे, और न कोई करता था। आपको जो ट्रेनिंग दी जाती थी हमें, वो ये ट्रेनिंग थी कि हुक्म मिलने के बाद, यस सर के बाद, हम नो सर कहना नहीं चाहते थे, हम सवाल नहीं पूछते थे, हम डिमांड नहीं करते थे, हम उस मिशन को एक्कम्प्लिश करते थे विद अवर क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। ये हमारी ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड था। और जो सबसे बड़ी बात थी, जो सबसे ग्रेट फैक्टर था, जो मैंने महसूस किया था, कि जो हमारी ओल्ड प्रोफाइल थी, वी केम फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ फैमिलीज, फ्रॉम कास्ट, जो प्रांत थे हमारे अलग थे, इवन फॉरेनर्स हमारे साथ थे, इवन जो भी मे बी कॉस्मोपॉलिटन, हम लोग एक ऐसा ग्रुप था जो वेरियस जगह से आके, वेरियस कल्चर्स को आके मिला के एक खड़ा कर दिया गया था। और हमें सबसे पहले GC बनाया उन्होंने, जेंटलमैन कैडेट, एक रैंक दे दी हमें ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। हम सब फिर GC थे, ना हम पंजाबी थे, ना हम मराठी थे, ना भूटानी थे, ना हम फॉरेनर थे, हम थे GC, जेंटलमैन कैडेट्स। 1 क्लास 1 रैंक, एक मन, एक प्राण, एक जान, हम एक दूसरे के साथ जेंटलमैन कैडेट का ही व्यवहार करते थे। हम सीनियर जूनियर को लेकर चलते थे, फर्स्ट टर्मर क्या करेगा, सेकंड टर्मर क्या करेगा, थर्ड टर्मर क्या करेगा, फोर्थ टर्मर क्या करेगा। इट वॉज ऑल रेगुलेटेड, डिसाइडेड। और उस फ्रेमवर्क में हम काम करते थे, उस टाइटल शेड्यूल में काम करते थे, मशीन की तरह, जहां हमें ढाल के, एक प्रोसेस के अंदर से में ढाल के स्टील बना दिया जाता था। स्टील जो आप देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, मैगजीन में पढ़ते हैं, न्यूज में देखते हैं कि भारतीय सेना ने क्या किया, भारतीय जवानों ने क्या किया, भारतीय ऑफिसर्स ने क्या किया। हमारे यंग ऑफिसर्स के बहादुरी के नमूने यहां वहां हर जगह हम देखते हैं, एंड वी फील प्राउड ऑफ इट। इट इज बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग। और क्रेडिट गोज टू द ट्रेनिंग स्टाफ। माइंड यू, जो ट्रेनिंग स्टाफ हमारा, हवलदार थे, जेसीओ थे, जूलियस थे, हम उनकी उतनी ही इज्जत करते थे जितनी कोई अपने गुरु की करता है। हमारे द्रोणाचार्य थे वो, हर मायने में हमारे द्रोणाचार्य थे। उनका हुक्म दौड़ के एक आंख में, हम कभी ये सोचते नहीं थे कि कोई हवलदार है, कोई हम, वो हमारे गुरु थे, हमारे साहब थे। हम उन्हें इज्जत देते थे, वो हमें बड़े मन से, बड़े प्यार से ट्रेनिंग देते थे। यही ऑफिसर्स का वो था। जो भी ऑफिसर्स टीम, ट्रेनिंग टीम थी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, इट वॉज ए सेलेक्टेड टीम। इट वॉज अ क्रीम ऑफ द इंडियन आर्मी। जो आचरण के हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से, प्यार के हिसाब से हमें ट्रेनिंग देते थे, ये एक सबसे बड़ा गुण था जो IA में बांटती थी, लीडर बनाती थी, प्रोफाइल चेंज करती थी, देश के लिए एक अमूल्य निधि तैयार करती थी। और
ये अमूल्य निधि को इसको पलटनों में बांट दिया जाता था, आशीर्वाद दे के भेजा जाता था और वो कहीं से कहीं तक पहुंच सकते थे जो उनकी सामर्थ्य थी उन लीडरों की जो बनाया जा रहा था। अभी तक हमारा 4 टर्म बाकी था। 3rd टर्म में हमें यहां तक ट्रेन कर दिया था कि आगे जो 4 टर्म था मेनली उसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन सीखना था, मेनली हमें उसमें अपनी पासिंग आउट की तैयारी करनी थी, मेनली उसमें हमें टेस्ट देने थे, फाइनल टेस्ट होने थे में जो अब तक हमने सीखा था। इट वॉज गोइंग टू बी टेस्टेड, ऐसे नहीं छोड़ा जाना था हमें। इट वॉज गोइंग टू बी टेस्टेड, सारे के सारे टेस्ट होने थे। टेस्टों के बाद में हमारी पासिंग आउट की परेड के रिहर्सल्स होने थे और उससे पहले जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, जो मेनली जो ऑफिसर्स का जो शुरुआत होती है एलिमेंट्री, एक तरह का एक एलिमेंट्री फील्ड देनी थी और तब हमें कहीं छोड़ना था। 3rd टर्म में एक चीज और थी, स्पोर्ट्स के हमारे कंपटीशन उन टीमों के साथ में हमें खिलाया जाता था, चाहे हॉकी थी, चाहे फुटबॉल थी, चाहे वो बास्केटबॉल थी, जो नेशनल टीम्स थी। फॉर एग्जाम्पल हमारा बास्केटबॉल का टेस्ट का जो मैच हुआ था 3rd टाइम में, वो एएससी की नॉर्थ की टीम से हुआ था जो नेशनल टीम थी। और लकीली आई वॉज वन ऑफ द प्लेयर इन द ए टीम ऑफ द इंडियन मिलिट्री एकेडमी। हम 3 थे, मैं था, जीसी रामस्वरूप था और महेंद्र पाल था। महेंद्र पाल हम में सब में लंबा था, रामस्वरूप और मैं तकरीबन मीडियम साइज के थे। हमारी स्ट्रेटेजी थी महेंद्र पाल को बॉल मिलने के बाद में गोल जरूर होता था, रामस्वरूप को बॉल मिलने के बाद में गोल जरूर होता था, और मैं उन दोनों को फीड करता था, चाहे कैसे भी बॉल मुझे पकड़ के पहुंचा दियो, मैं उन तक पहुंचा देता था। और नेशनल टीम के सामने हमारा कुछ मुकाबला बना तो कुछ नहीं था, पर वो टीम ने हमारी बहुत तारीफ की थी, हमारी टीम की, आईएमए की टीम की, कि आपने वाकई बहुत अच्छी टीम तैयार की है। लीडरशिप थी ये भी। आगे चल के हमें पलटन में हमें भी स्पोर्ट्स टीम तैयार करनी थी, स्पोर्ट्समैन तैयार करने थे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को जिंदा रखना था। ये भी इट वॉज ए पार्ट ऑफ अवर ट्रेनिंग टू द लेवल ऑफ नेशनल स्पोर्ट्समैनशिप। हर तरह से, हर मायनों में 3rd टर्म खत्म होते होते उन्होंने हमें एक वर्केबल मैन, एक लीडर who could survive in all kind of circumstances, who could carry out all kind of command and fulfill the goal, इस लेवल पर आके खड़ा कर दिया था। आगे 4 टर्म था, ट्रेनिंग तो बाकी थी, अभी प्रसाद तो मिल रहा था, और उसके लिए 4 टर्म होने के बाद भी वेल वेरी एंथुसियास्टिक, हम मालिक थे। अब हम उनको विदा कर रहे थे 4 टर्मर्स को, और उनकी रैगिंग भी कर रहे थे और उनकी रैगिंग भी कर रहे थे। अगली कहानी लास्ट में अगली बार बताऊंगा, तब तक के लिए प्रणाम।